नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज भी हम लेकर आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस बिजनेस मैनेजमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू 10 क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रजातांत्रिक गठबंधन का रूप है। कौन सा संगठन जो है सर्वाधिक प्रजातांत्रिक गठबंधन का रूप है? तो ए है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, बी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डी कमिटी यानी कि समिति। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रजातांत्रिक गठबंधन का संगठन है, रूप है? रेखीय संगठन, रेखीय तथा स्टाफ संगठन, क्रियात्मक संगठन और समिति संगठन। तो इसका आंसर होगा प्रजातांत्रिक रूप जो पाया जाता है ये आपको पाया जाता है समिति संगठन में। इन सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संगठन का सबसे प्राचीन और सरलतम रूप होता है और संगठन में के इस प्रारूप में अधिकार जो होती है, अधिकार एक सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर उसका प्रवाह होता है। इसमें अधिकार और दायित्वों का प्रवाह एक निश्चित सीधी रेखा में होता है। इस कारण इसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन यानी रेखीय तथा स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें अधिकार और सत्ता एक सीधी रेखा में प्रवाहित तो होते हैं, लेकिन इसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं जो केवल परामर्श देते हैं, लेकिन अधीनस्थों को आदेश नहीं दे सकते। इसमें आदेश नहीं दिया जा सकता अधीनस्थ को, सिर्फ परामर्श दे सकते हैं विषय विशेषज्ञ। अब अगला है आपका ये क्रियात्मक संगठन। और क्रियात्मक संगठन में क्या होता है, इसमें अधिकार और सत्ता समानांतर रूप से प्रवाहित होते हैं। इसमें विशेषज्ञों को आदेश देने का अधिकार होता है। कमिटी के बारे में चलते हैं हम लोग। तो जो कमिटी यानी समिति ऑर्गेनाइजेशन होता है यह सर्वाधिक लोकतांत्रिक रूप होता है, क्योंकि ये समूह होते हैं, समूह व्यक्तियों का समूह होता है। ये व्यक्तियों का समूह होता है और इनको कुछ प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते हैं और वे उन पर स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद में सामूहिक निर्णय लेते हैं। इसीलिए ये जो है प्रजातांत्रिक रूप होता है संगठन का। चलिए ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि द रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज़, यानी कि रेखीय स्टाफ संगठन में स्टाफ की भूमिका किस प्रकार की होती है। तो हमने पहले ही बताया था रेखीय और स्टाफ संगठन में स्टाफ की भूमिका परामर्श दाता के रूप में होती है। इसमें जैसे ऑप्शन है आपका ऑथोरिटेटिव, एडवाइजरी, फंक्शनल और कमिटी। तो इसमें होगा एडवाइजरी यानी परामर्शदाता के रूप में। रेखीय स्टाफ संगठन में स्टाफ की भूमिका परामर्शदाता के रूप में होती है। तीसरा जो है आपका ये क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल दैट एन एम्प्लॉय शुड बी मेड अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर और ऑफिसर रिलेटेड टू। मतलब ये कि एक बार फिर से देख लीजिएगा, द प्रिंसिपल दैट एन एम्प्लॉय शुड बी मेड अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर और ऑफिसर रिलेटेड टू क्या होता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ अप्रोच, यूनिटी ऑफ कमांड और सेंट्रलाइजेशन। मतलब ये कि सिद्धांत वह सिद्धांत जो कर्मचारियों को उससे ऊपर के एक अधिकारी के प्रति जिम्मेदार बनाता है। कौन सा सिद्धांत है? निर्देश की एकता का सिद्धांत, पहुंच की एकता का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत या केंद्रीयकरण। तो इसमें आपका होगा आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत यह बताता है कि एक कर्मचारी को, आदेश की एकता का सिद्धांत जो होता है ये यह बताता है कि एक कर्मचारी को अपने सिर्फ एक उच्च अधिकारी से ही आदेश प्राप्त हो सकते हैं और वह उसका पालन करेगा। वह एक अधिकारी के आदेशों का पालन करेगा और सिर्फ उसी के प्रति वो उत्तरदायी होगा। यदि वह एक से अधिक अधिकारी के आदेश को सुनेगा, स्वीकार करेगा, तो आदेशों में टकराव होगा और कार्य सही तरीके से वो नहीं कर पाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्राइमरी फोकस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, यानी अपवाद द्वारा प्रबंध का जो प्राथमिक संकेत होता है किसके चारों ओर घूमता है? तो यह नियंत्रण के चारों ओर घूमता है। अपवाद प्रबंध यह बताता है कि प्रबंधक जो है केवल उन मुद्दों और मसलों पर ध्यान देना चाहिए प्रबंधकों को जहां पर प्रमापों के अनुसार काम नहीं होता है, यानी उसमें विचलन होता है, इसमें अंतर होता है। तो प्रबंधक को हर किसी स्थिति पर ध्यान नहीं देना चाहिए और छोटे छोटे मुद्दों को निचले स्तर पर ही सुधारा जा सकता है, लेकिन ऐसे मसले जिसमें अधिक विचलन होता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है कार्यों में और जहां अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उन्हीं मुद्दों को उच्च प्रबंध के द्वारा ध्यान देना चाहिए और नियंत्रण जो है उसी के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो 5वां है ये है आपका कि हु आर द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो मॉडर्न मैनेजमेंट के जो फादर हैं ये कहे जाते हैं पीटर एफ ड्रगर। पीटर एफ ड्रगर को मॉडर्न मैनेजमेंट का यानी आधुनिक प्रबंध का पिता कहा जाता है और इन्होंने आधुनिक प्रबंध में अनेक पुस्तकों को लिखी हैं और आधुनिक प्रबंध में योगदान के लिए इन्हें आधुनिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। तो उनके अनुसार क्या है कि इनके अनुसार कि प्रबंधक को सबसे पहले एक अच्छा नेता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा जोड़े का मिलान सही है? तो इसमें है एफ.डब्ल्यू. टेलर ह्यूमन रिसोर्स रिलेशनशिप से संबंधित हैं, मानव संसाधन दृष्टिकोण से संबंधित है, हेनरी फेयोल प्रबंध की सार्वभौमिकता से, एल्टन मेयो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और मेरी पार्कर फॉलेट वैज्ञानिक प्रबंध से। तो इसमें से कौन सा जो है मिलान सही है? तो इसका आंसर होगा हेनरी फेयोल प्रबंध की इसमें आपका होना चाहिए एफ.डब्ल्यू. टेलर एल्टन मेयो की जोड़े का मिलान सही है, सही नहीं है कि सही है? एक मिनट में थोड़ा इसमें होगा आपका ये प्रबंध की सार्वभौमिकता हेनरी फेयोल, यही जो मिलान है ये सही है, बाकी सारे मिलान गलत हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर की अगर बात आएगी तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। हेनरी फेयोल अनसर्टेनिटी ऑफ मैनेजमेंट ये सही है आपका। एल्टन मेयो आपका मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं, मानव संबंध दृष्टिकोण से संबंधित हैं और मैरी पार्कर जो हैं ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है। तो इसीलिए जो हेनरी फेयोल है ये अनसर्टेनिटी ऑफ मैनेजमेंट आपका करेक्ट है, ये सही है। अब चलिए हम आते हैं नियोजन के बारे में। नियोजन से संबंधित क्वेश्चन है। नियोजन की प्रकृति नहीं है, नियोजन सतत प्रक्रिया है, ये भी सही है। नियोजन सभी प्रबंधकों से संबंधित है, ये भी सही है। नियोजन उपक्रम को भविष्य के लिए प्रतिबद्ध बनाता है, ये भी सही है। लेकिन नियोजन यथास्थिति का होता है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें से नियोजन की प्रकृति डी वाली नहीं है, नियोजन यथास्थिति। अगला क्वेश्चन है 8वां, ये है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड। कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन क्लोजली रिलेटेड है? तो आपका प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। कहाँ है? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है यानी कि नियोजन और नियंत्रण ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लानिंग इन ए बिजनेस इज़ नॉट। तो प्लानिंग इन ए बिजनेस इज व्यवसाय में नियोजन नहीं है, कार्य पूर्व स्तर ये प्रबंध, शीर्ष प्रबंधक ये कार्य, अनवरत प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया।
यानी कि प्री एक्शन स्टेज फंक्शन, अपर मैनेजमेंट फंक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कौन सा नहीं है। तो नियोजन के लिए अगर हम चलेंगे तो इसमें आपका होगा कि यह शीर्ष प्रबंधकीय कार्य नहीं है, क्योंकि ये प्रबंध के सभी स्तरों पर किया जाने वाला कार्य है। ठीक है, फिर से चलते हैं हम लोग, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड। निम्नलिखित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन कार्य निकट रूप से संबंधित है। तो ये होगा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो है ये एक दूसरे से संबंधित हैं। कारण अब इसकी व्याख्या सुन लीजिए कि नियंत्रण के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य नियोजन के अनुसार हो। यदि कोई कमियां या उसमें त्रुटियां हों तो उसके लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। नियंत्रण नियोजन का आधार होता है, इसीलिए नियोजन और नियंत्रण निकट रूप से संबंधित हैं। ये क्लियर हुआ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्लानिंग इन ए बिजनेस इज़ नॉट। व्यवसाय में नियोजन नहीं है। क्या नहीं है भैया? तो व्यवसाय में नियोजन शीर्ष प्रबंधकीय कार्य नहीं है। व्यवसाय में नियोजन शीर्ष प्रबंधकीय कार्य नहीं है। या फिर अपर मैनेजमेंट फंक्शन कौन सा नहीं है? तो ये शीर्ष प्रबंधकीय कार्य नहीं है, क्योंकि यह प्रबंध के सभी स्तरों पर होने वाला कार्य होता है। तो ये कार्य से पहले की रूपरेखा है। दूसरी चीज़, प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है, इसलिए यह गलत है। ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, और चूँकि इसमें इंटेलेक्चुअल लोग ही इस कार्य को करते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल कार्यों से भी संबंधित होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, वो है आपका ये लास्ट क्वेश्चन कि भविष्य में क्या करना है उसे पहले से ही निर्णय कर लेना क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, प्लानिंग कहलाती है, नियोजन कहलाता है। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इसे शेयर करें।